बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने नेक्स ब्रांड का कंसीलर लिया है, उससे आई एम जस्ट कंसीलिंग माई आईलिड्स। एज यू गाइस नो कि किसी भी आई मेकअप के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो अपनी आइज़ को कंसील करना होता है। और आइज़ कंसील करने से क्या होता है कि आप जो भी कलर अप्लाई करते हो वो फॉर श्योर पॉप अप करके बाहर आता है। उसके बाद आई जस्ट टुक अ ब्यूटी ब्लेंडर और उससे जो मैं अपना कंसीलर है उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और ये मैंने ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और कॉम्पैक्ट पाउडर लेने के बाद मैं अपनी जो आईज़ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है मैं उनको सेट कर रही हूँ। फिर मैंने ग्लैमरस फेस का पैलेट लिया है। इट इज़ माई फेवरेट पैलेट नाउ अ डेज़। उससे मैं बेसिक ब्राउन टोन से स्टार्ट किया है और मैंने अपनी क्रीज में ये ब्राउन शेड अप्लाई करना स्टार्ट किया है और दोनों आईज़ की क्रीज में मैं ये ब्राउन शेड लगा रही हूँ। देन व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं ब्राउन टोन से थोड़ी सी डार्कर टोन में जा रही हूँ और वो मैंने कलर लिया है और उसको अगेन मैं अपनी क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ और एक बहुत अच्छा शेड डेवलप कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग दिस कलर नाइसली। It is not so tough. What I am doing is I am just repeating this step again and again. I am just taking brown shades और उनको मैं अपनी क्रीज के अंदर ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। एज यू गाइस कैन सी मैंने अपनी आईज़ पे एक बहुत नाइस ब्राउन कलर उनके ब्राउन शेड्स को लेते हुए एक कलर डेवलप कर लिया है। व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम टेकिंग अ डार्कर टोन ऑफ ब्राउन एंड देन आई एम जस्ट ब्लेंडिंग दिस इनटू माय क्रीज एंड आईलिड। आई एम जस्ट ब्लेंडिंग नाइसली। व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैंने क्रिस्टीन का अपना लाइनर लिया है इन ब्लैक जेट ब्लैक कलर और उसको मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। बेसिकली आई एम डूइंग अ स्मोकी आई। तो स्मोकी आई के लिए मैंने ब्लैक बेस बनाई है जो कि बहुत ज़रूरी होती है कलर डेवलप करने के लिए। और एज यू गाइस कैन सी स्मोकी आई जब आप क्रिएट कर रहे हो तो इट्स ऑल अ मेस। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि ये यहाँ पे लग रहा है वहाँ पे लग रहा है, बस आपने इसको नीट भी नहीं रखना है, बस आपने ब्लैक बेस अपनी डेवलप करनी है। देन व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैंने ब्लू शेड लिया है और उसको मैं अपने ब्लैक जो बेस थी उसके अंदर आई जस्ट स्टार्टेड ब्लेंडिंग ब्लू शेड और उसको मैं आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट नाइसली एज यू गाइस कैन सी। इन दिस होल स्मोकी आई लुक व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं ब्लू के डिफरेंट शेड्स उठाऊंगी और उनको ब्लैक के अंदर मर्ज करूंगी और उनको ब्लेंड करूंगी ताकि जितनी भी कोई हार्श लाइंस हैं वो प्रोमिनेंट नहीं हों और मेरा कलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम जस्ट टेकिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ blue and I am just blending these colors in black। और as you guys can see कि जैसे जैसे मैं उसको blend करती जा रही हूँ वो बहुत अच्छा blend हो रहा है और एक फाइन लुक दे रहा है और वो एक ब्लूइश टोन के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट व्हाट आई डिड इज़ कि मेरे पैलेट में एक ब्लू बहुत नाइस शिमरी शेड था जिसको मैं फॉर श्योर जो मैंने बेस डेवलप की थी डार्क ब्लू मैट कलर की, मैं उस शिमरी ब्लू शेड को अपने पैलेट से उठा रही हूँ एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ओवर माय बेस। और एज यू गाइस कैन सी कितना नाइस ब्लू कलर डेवलप हुआ है। मैंने डार्क ब्लू से स्टार्ट किया था और अब इट इज़ गिविंग अ फाइन शिमरी लुक एंड इट इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। एकदम से सारी लुक चेंज होगी, आप देख सकते हैं। अब अगेन मैंने अपने वही ब्राउन शेड्स लेना स्टार्ट किए हैं और मैं अपनी क्रीज़ में लगा रही हूँ और मुझे था कि मैं इसको बहुत ज़्यादा मज़ीद ब्लेंड करूँ और इसी तरह ही वो उन ब्राउन शेड्स को मैंने लिया है और मैं उन ब्लू शेड्स के साथ उसको मिक्स कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दे और एक ब्लेंडेड लुक आए मेरी फाइनल। With full on patience, as you guys can see, I am just blending और इधर मैंने अपना मेकअप रिमूवर लिया है और जितना भी एक्सेस मेरा
आई शेडोज़ थे उनको मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि मैं अपनी स्किन फर्दर स्टेप के लिए प्रिपेयर कर सकूँ। और इधर आई एम ट्राइंग टू बी कूल। I just applied a moisturizer here, and as you guys can see the movement of my hands, I am just pressing my forehead, my cheeks upward. I am giving a massaging movements. उसके बाद मैंने विटामिन सी सीरम लिया है रिवाज कॉस्मेटिक्स का, एंड आई जस्ट लव दिस सीरम पर्सनली। और इसको आई एम जस्ट अप्लाइंग ऑल ओवर माई फेस, और एंड आई एम रिपीटिंग द सेम हैंड मूवमेंट्स। एंड आई डोंट नो यहाँ से क्या हुआ कि मेरा voice over record नहीं हुआ, and what else I am doing is I just applied a primer that's by Maybelline, and I am just preparing my skin before applying any kind of foundation, and these are the basic steps जो कि आप फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले फॉर श्योर आपको करना चाहिए फॉर फ्लॉलेस स्किन। एंड व्हाट आई एम डूइंग हेयर इज़ आई एम गोना कलर करेक्ट, और ये मैंने क्रिस्टीन का कलर करेक्टिंग स्टिक लिया है। एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस कलर करेक्टर इज़ आपकी स्किन जहाँ से भी अनइवन टोन है वो इवन हो जाएगी। इवन आई गॉट डार्क सर्कल्स, तो ये लगाने से मेरे डार्क सर्कल्स हाइड होंगे, और व्हेन आई विल अप्लाई फाउंडेशन तो मेरी स्किन ग्रे नहीं होगी। और इसके बाद व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई जस्ट टुक अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग दिस आउट। Next what I'm doing is I'm just taking a Focaccia brand base. I hope so I'm pronouncing this brand well, and I'm gonna apply this all over my face. So मैंने ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थी, एंड आई विल रिव्यू दीज प्रोडक्ट्स soon, and I am using this foundation for the very first time, and I am just applying it all over my face. उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, and I am just blending this base. As you guys can see it is looking flawless, और ये बहुत 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 easily मेरी स्किन के अंदर ब्लेंड हो रही थी। बस मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और आप शाइन देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितनी शाइन आ रही है। नेक्स्ट व्हाट आई डिड इज़ आई जस्ट टुक अ Focaccia brand concealer, and I am applying this under my eyes just to hide my dark circles. And I am making these weird faces, ignore it guys. नेक्स्ट मैंने NYX ब्रांड का अगेन कंसीलर लिया क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत 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 ज़्यादा हैं, एंड आई एम अगेन अप्लाइंग इट नोज़ पे भी, फोरहेड पे भी, एंड आई एम जस्ट हाईलाइटिंग माई एरियाज। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको बहुत मज़े से ब्लेंड करूँगी। आई जस्ट लव ब्लेंडिंग इट। पैलेट लिया है और आई जस्ट स्टार्टेड कॉन्टोरिंग माई फेस, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कॉन्टोरिंग, एंड आई जस्ट लव टू कॉन्टोर। ये आपकी डबल चिन कुछ भी आपके फेस को विद इन मिनट्स स्लिम कर देता है इफ़ यू कॉन्टोर, एंड आई जस्ट लव कॉन्टोरिंग। And please guys ignore my weird faces. I know you guys don't like it, but just ignore. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this I am just contouring my nose here with the help of my fingers. लोग ब्रश से करते हैं, but I love doing it with fingers. तो बस मैंने contour किया है, एंड देन आई जस्ट टुक अ Focaccia ब्रांड कॉम्पैक्ट पाउडर, और उससे मैं अपना एज माई बेस वॉज लुकिंग फ्लॉलेस तो मैंने इसको ज़्यादा पाउडरी लुक नहीं दिया है। जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर जस्ट अप्लाई किया है।
I am just applying mascara here, and nowadays Essence mascaras are my favorite ones, and I am just loving these mascaras जिनका रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छा है। मैंने ऑफ कैमरा लाइनर एंड आई लैशेज़ अप्लाई कर ली थी। मेरा लाइनर लगाने का बिल्कुल मूड नहीं था, बट आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट अप्लाइड अ विंग लाइनर। उसके बाद व्हाट आई एम डूइंग इज़ माय लोअर लैश लाइन, उसके ऊपर जो सेम मैंने ऊपर कलर्स अप्लाई किए थे वही मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, द सेम ब्लू शेड्स। और देन मैंने जो लाइट ब्लू कलर अप्लाई किया था, द शिमरी शेड, उसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ। अगेन मैंने मस्कारा लिया है और अपनी लोअर लैशेस को मैं उसके ऊपर मैं मस्कारा लगा रही हूँ। एज यू गाइस कैन सी मेरी आईज़ कितनी ब्रॉड और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ, खैर इग्नोर इट। देन मैंने फॉक्यूलर ब्रांड का ब्लश ऑन लिया है और ये इतना पिगमेंटेड था कि लगाते ही एकदम से पिंक कलर इतना पॉपअप होना शुरू हो गया मेरी चीक्स पे, जिसको अगेन मैं अपने हाथ पे करके थोड़ा लाइट कर रही हूँ। एंड दिस ब्लश ऑन वाज अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस ब्लश ऑन। अगेन मैं भर भर के ब्लश ऑन लगा रही हूँ। आई जस्ट लव अप्लाइंग ब्लश ऑन। मैं ब्लश ऑन ज़्यादा लगाती हूँ एज़ कम्पेयर बाकी लोगों का, तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मुझे ब्लश ऑन लगाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा लगाती हूँ। द बेस्ट पार्ट वॉज कि इस ब्लश ऑन के साथ दो कलर्स में हाइलाइटर्स भी थे, और इसी पैलेट में से मैंने हाइलाइटर लिया है। एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस हाइलाइटर मेरे हायर पॉइंट्स पे, और बस फिर मैं हाइलाइटर लगाई जा रही हूँ। और फिर बहन रुकती नहीं है हाइलाइटर लगाते हुए और ब्लश ऑन लगाते हुए। अगेन मैंने रिवाज का लिप लाइनर लिया है एंड आई एम अप्लाइंग दिस अपनी लिप्स की आउटलाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने अप्लाई कर लिया है। देन मैंने मिस रोज़ का ये क्रायलॉन कलर है, ये लिया है। आई डोंट रिमेंबर द शेड्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो आई एम जस्ट अप्लाइंग इट। एज यू गाइस कैन सी फाइनल लुक बहुत 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 अच्छी है। अगेन यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लिया है और मैं उसको अपनी ब्रो बोन पे लगा रही हूँ, और फिर मैंने थोड़ा सा अपना लाइनर ही लिया है और उसको मैं अपनी आईब्रोज़ पे लगा के आईब्रोज़ को अगेन नीट कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी लुक बहुत 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 अच्छी लग रही है। आई जस्ट लव क्रिएटिंग दिस लुक। अब स्टाइल मुझे मारना नहीं आता है, लेकिन बाल इधर उधर करके बहन थोड़े से शशके मार रही है यहाँ पे। खैर वीडियो एंड करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने मेकअप स्प्रे नहीं किया है, और ये निक्स का मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ। और आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस स्प्रे ऑल ओवर माय फेस। और करने के बाद मैंने कोशिश की कि शायद हाथों से ये ठीक हो जाए, पर नहीं। फिर मैं अपने फेस को ड्राई कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे के बाद आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और अगेन आई एम जस्ट अप्लाइंग हाइलाइटर। बेस्ट चीज़ होती है सेटिंग स्प्रे के बाद भी एक दफ़ा हाइलाइटर ज़रूर अप्लाई करें। आप इधर देख सकते हैं कि लाइक मैं कितना ग्लो कर रही हूँ और मेरी कितनी फ़ाइन लुक आ रही है, मेरी बेस कितनी फ्लॉलेस लग रही है, और मेरी आई मेकअप कितना अच्छा हुआ है। हर चीज़ एवरीथिंग इज़ ऑन
point. If you like this video, do subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.